गौ मंदिर का एक बहुत अनोखा प्रोडक्ट हमने देखा जो पानी को अल्कलाइन करने के लिए काफ़ी काम आता है। थोड़ा जानते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में? नमस्ते। ये जो गोमय भस्म होती है, इसको हम लोग ये 2 चीज़ों में कन्वर्ट कर रहे हैं। सीधा-सीधा हमने क्या करते हैं पहले, गाय का घी का निर्माण करते हैं, उस समय हम गाय के कंडे, लेकिन इसमें एक शर्त ये है, इसको निर्माण करने से पहले, जो गाय जंगल में जड़ी-बूटियाँ या घास खाकर आ रही है, केवल उसी का गोबर काम आएगा। जो शहर की गंदगी खा रही है या आपके द्वारा खिलाई हुई गाय है, उसका गोबर यहाँ काम नहीं आएगा। उसके आगे हम अपनी बात शुरू करते हैं। उसी गाय के गोबर को जलाकर उससे गोमय भस्म को तैयार करना। और हमने अभी ये दिया है कि ये जो गोमय भस्म है, इसको अभी हम लोगों ने एक छोटा प्रयोग किया कि क्यों ना हम इसको शैशे में डाल दें। कोई भी माँ चुपके से इसको अपनी मटकी में छोड़ दे, बच्चे को, पति को या सास को, किसी को पता नहीं चलेगा। ये जैसे ही अंदर जाएगा, नंबर 1, ये आपके पानी को एल्कलीन कर देता है। ये इसका एक जीता जागता उदाहरण है। इस तरह से आप देखें, अभी हम इसके अंदर एक एल्कलीन मीटर वाला करना, जल्दी से छोड़ दो वो। ये जैसे अगर हम डालते हैं पानी में, एक पानी के अंदर एक साधारण पानी लीजिए और उसमें एल्कलीन इसको करेंगे आप। ये 2 पानी है, इसमें हमने गोमय भस्म मिलाई है और ये साधारण पानी है। अब ये एल्कलीन मीटर है, यानी ये बताता है कि पानी एल्कलीन है कि नहीं। कुछ फ़र्क पड़ रहा है पानी में? नहीं हो रहा है। लेकिन अब देखिए, जैसे ही मैंने इसको डालना भी शुरू नहीं किया, अब आप इसको इंटरनेट पे जाइए और पीएच स्केल को देखिए। ये कलर का जब पानी हो जाता है तो उसका पीएच स्केल क्या है? ये 8.5 से 9.5 पीएच का पानी है। सिर्फ हमने गोमय भस्म ऐड करी है और आप ये देखिए चमत्कार। ये पानी को तुरंत 2 सेकंड के अंदर ही अल्कलीन करना शुरू कर देता है। नंबर 1, आपके बॉडी के पीएच लेवल को बना के रखता है। पानी का पीएच 8.5 से 9.5 होना चाहिए। जैसे ही आप गोमय भस्म पानी में डालते हैं, उसका पीएच लेवल 8.5 से 9.5 पीने के लिए सर्वोत्तम पानी माना जाता है। पहला, आपके पीएच लेवल को ये सुधारता है। दूसरा, आपके शरीर को पुष्ट करता है। तीसरा इससे ये होता है कि ओआरपी मीटर पे इसका नंबर 5 आता है। ओआरपी का मतलब होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, यानी जैसे आपके लोहे में जंग लगता है, आपके शरीर को जंग लगता है और वो बूढ़ा होने लगता है। ये उस बढ़ती हुई उम्र को थामने का काम ये गोमय भस्म करती है। इसके साथ-साथ अगर आपके बॉडी के अंदर बहुत सारा कोलेस्ट्रॉल है, यानी कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो उसको भी ये कम करता है। और आप देखेंगे कि कोई भी चीज़ आपने खाई, जैसे अभी मैंने आपको हल्दी के 2 दिखाए थे कि एक में अंदर पानी में आपने हल्दी छोड़ी तो वो हल्दी नीचे जाके जम जाती है, और जैसे ही उस पानी में हल्दी है, उसमें आपने राख का छोटा सा भी पिंच भी डाला तो तुरंत राख का कलर बदल गया। पूरी राख के साथ में वो पानी के अंदर वो हल्दी घुल जाती है, उसका मतलब उसके रोम रोम में समा जाती है। आपने भी कोई बादाम का टुकड़ा खाया, काजू का टुकड़ा खाया, सुबह बाहर आ जाता है। लेकिन बादाम का टुकड़ा, काजू का टुकड़ा खाने के बाद अगर आपने गोमय भस्म का पानी पी लिया है, तो आपके रोम रोम के अंदर जाके आपके सेल्स को जागृत करता है। ऐसी धरती पर अभी कोई चीज़ नहीं है जो इस तरह का क्लेम करे। इसको 2 तरह से पिलाने का हमने किया है। अगर किसी को शर्म आती है कि हम राख को इस तरह से कैसे डालें, इसके अंदर पाउच में हम इसको कैसे डालेंगे, तो सीधा सा गोली आप अपनी एक मटकी के अंदर केवल 1 गोली डालनी है और आपका पानी अल्कलीन होना शुरू कर देता है। आप देखिए कि कितना चमत्कारिक पानी है। आज कैंगन वाटर के नाम पर 4-4, 5-5 लाख रुपए की मशीनें लोग घरों में दे रहे हैं। इसमें भी रसायन है, लेकिन ये आपके शरीर को 22 मिनरल दे रहा है। मतलब कि इतने सारे खनिज तत्व कोई और चीज़ नहीं देते। कहते हैं कि जिसके घर में गोमय भस्म है, उसके घर में डॉक्टर का क्या काम है, यानी वैद्य का काम है। जो भी राख को पानी में डालकर पीता है, उसके घर में डॉक्टर कभी नहीं आता। अभी मुंबई के आसपास हमने देखा, जब बाढ़ आई थी तो बहुत ज़्यादा पानी को लेकर रोग हो रहे थे, और अभी जैसे जैसे कभी पानी का प्रकोप आएगा तो पानी की बहुत बड़ी रोग पानी के माध्यम से होंगे, उस समय रामबाण साबित होगी। यानी कि पानी में होने वाले रोगों से ज़बरदस्त हमारा बचाव करती है। इतनी चमत्कारिक ये गोमय भस्म है, और आज हम इसकी कदर नहीं कर रहे हैं। आज हम इससे खाना भी नहीं बना रहे हैं। आपको समझ में आता हो तो पुराने ज़माने में जब चूल्हे पर रोटी बनती थी और उस रोटी को झाड़ते थे, लेकिन उसमें राख चिपकी हुई रहती थी, उससे हमारी बॉडी अल्कलीन रहती थी, इसलिए हम बीमार नहीं होते थे। लेकिन आज हमारी बॉडी एसिडिक हो रही है, और एसिडिक के कारण ये ब्लड प्रेशर होना, हार्ट की समस्या होना, किडनी की समस्या होना, लीवर की समस्या होना, इन सभी समस्याओं का समाधान केवल इस छोटे से राख के गोमय भस्म में।